श्री यंत्र, सभी यंत्रों का राजा। भगवान शिव ने 64 अलग अलग तरह के यंत्र दिए मानव जाति को उनकी भलाई के लिए। और इन सभी यंत्रों का कोई इष्ट देव या इष्ट देवी होती है, जैसे गणेश यंत्र, काली यंत्र, लक्ष्मी यंत्र। लेकिन ये सभी यंत्र उत्पन्न हुए हैं श्री यंत्र से, इसीलिए श्री यंत्र को सभी यंत्रों का राजा भी कहा जाता है। श्री यंत्र को इच्छा पूर्ति यंत्र भी कहा जाता है। और यही एक यंत्र है जो कि ओम की ध्वनि से उत्पन्न हुआ है। श्री मात्रे नमः। जेकेसी रिवाइंड के एक और एपिसोड में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सभी यंत्रों के राजा श्री यंत्र के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये श्री यंत्र है क्या। देखने में तो एक साधारण सी ज्योमेट्रिकल फिगर लगती है और है भी ये ज्योमेट्रिकल फिगर ही। लेकिन आम ज्योमेट्रिकल फिगर्स और इस ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर सबसे बड़ा फ़र्क है ऊर्जा, यानी कि एनर्जी का। ये बहुत बड़ी ऊर्जा का केंद्र है, यानी कि एनर्जी का फील्ड है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी कुछ पेंटिंग्स, कुछ लोग हमें दूसरों के मुकाबले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसके पीछे एक साइंस है। उस साइंस को कहते हैं गोल्डन रेशो। तो जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये है गोल्डन रेशो। तो दुनिया की जितनी मशहूर पेंटिंग्स हैं, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग, वो सभी इसी गोल्डन रेशो में बने हुए हैं। शायद इसीलिए वो दूसरी पेंटिंग से ज़्यादा आकर्षित हैं। इसी तरह से जो एक्टर्स या सेलिब्रिटीज़ हमें बहुत इंस्पायर करते हैं, यानी कि जिनकी खूबसूरती हमें बहुत इंस्पायर करती है, उनके फेसेस को भी जब एनालाइज़ किया जाए तो वो भी गोल्डन रेशो में ही आते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे नाइकी, पेप्सी, इनके जो लोगो है ना, वो भी गोल्डन रेशो के हिसाब से ही बने हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंगली हमारा जो श्री यंत्र है, ये भी उसी गोल्डन रेशो के अनुपात, यानी कि उसी के डायमेंशंस के हिसाब से बना हुआ है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे टोनोस्कोप कहते हैं। ये एक मेटल की प्लेट होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके ऊपर रेत या सैंड डाली जाती है और उसके बाद कोई भी साउंड या कोई भी ध्वनि उसकी वाइब्रेशन से इसको वाइब्रेट किया जाता है। यानी कि जैसे ही साउंड से टकराती है तो ये जो प्लेट है मेटल की, ये वाइब्रेट होती है। और इसके ऊपर जो रेत, जो सैंड पड़ी है, वो कोई ना कोई एक ज्योमेट्रिकल फिगर ऑटोमेटिकली लेती है, जो काफ़ी सिमेट्रिकल होती है। तो इस टोनोस्कोप का यूज़ किया जाता है बहुत सारी आवाज़ों को, साउंड्स को, उनकी ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाने के लिए कि ज्योमेट्रिकल फिगर कैसे दिखाई देगी, यानी कि वो सुनने में आवाज़ कैसी है और अगर उसको देखना हो तो आवाज़ कैसी होगी। तो इसी टोनोस्कोप पे जब ओम की ध्वनि का इस्तेमाल किया गया, जब ओम की ध्वनि से इसको वाइब्रेट किया गया, तो वहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनी वो थी श्री यंत्र। तो इसका मतलब है श्री यंत्र ओम का ही एक स्वरूप है। भगवान शिव ने मानव जाति को 64 अलग अलग तरह के यंत्र दिए उनकी भलाई के लिए, और हर एक यंत्र का एक इष्ट देव या इष्ट देवी होती है, जैसे गणेश यंत्र, लक्ष्मी यंत्र या काली यंत्र। लेकिन श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिससे यही जितने भी यंत्र हैं ये उत्पन्न हुए हैं। यानी कि 64 के 64 जो यंत्र हैं, इनको सम्मिलित किया जाए तो श्री यंत्र उत्पन्न होगा। इसीलिए इसे सभी यंत्रों का राजा भी कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि श्री यंत्र की पूजा करने का मतलब है सभी देवी देवताओं की पूजा करना, क्योंकि इसके अंदर 64 योगिनियों को सम्मिलित किया गया है और सभी देवी और देवता भी सम्मिलित हैं। ये शिव और पार्वती के मिलन का स्वरूप है। तो अगर आप एकाग्रता से सिर्फ श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो इसका मतलब है आपने सभी देवी देवताओं की पूजा कर ली। आइए अब देखते हैं श्री यंत्र। यह है श्री यंत्र। देखने में बहुत सिंपल लगता है, पर यह है बहुत कॉम्प्लेक्स। अगर इसे देखकर आप बनाने की कोशिश भी करेंगे तो इसको बनाना आसान नहीं है। जैसे ही आप इसे बनाने लगते हैं, आप उलझते जाते हैं। तो श्री यंत्र को देखकर बनाना भी आसान नहीं है, लेकिन इसको बनाने के लिए श्री यंत्र को बहुत गहराई से समझना पड़ता है, क्योंकि बहुत आसान ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है, चाहे देखने में लगती है। आप कोशिश करके भी देखिए। तो श्री यंत्र को बनाने के लिए बहुत गहराई से इसके सभी कोनों को, इसमें कितने त्रिकोण हैं, अष्टदल जैसे हैं, उन सबको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बना है 9 त्रिकोणों यानी ट्राइंगल से। इनमें से 5 जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्हें शक्ति कहा गया है, और 4 जो ऊपर की तरफ हैं, इन्हें शिव कहा गया है।
इसका मतलब है ये षड्यंत्र शिव और शक्ति के मिलन का ही स्वरूप है। अब ये त्रिकोण यानी कि जो ट्राइंगल्स हैं ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और जहाँ जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहाँ से बनते हैं 43 यानी कि 43 छोटे ट्राइंगल्स। जहाँ पर दो लाइनें मिलती हैं उन्हें संधि कहते हैं। ये शिव और शक्ति के मिलन का स्वरूप है और ऐसी टोटल 24 संधियाँ हैं षड्यंत्र में। जहाँ 3 लाइन से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उन्हें मर्म स्थान या जीवा शक्ति भी कहा जाता है और ऐसे 18 पॉइंट्स है जहाँ पर ये 3 लाइन से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और उनसे बनते हैं 18 मर्म स्थान। और बहुत इंटरेस्टिंगली हमारी जो बॉडी है हम लोगों मानव जाति की, इसमें भी 18 मर्म स्थान हैं। षड्यंत्र में टोटल 9 आवरण होते हैं और हर आवरण की एक अलग महत्वता और एक अलग नाम है और हर आवरण के अंदर अलग योगिनी देवी या देवता सम्मिलित हैं। तो अगर हम अंदर से बाहर की तरफ आएँ, ये आप देखिए, तो सबसे पहले जो बिंदु है उसे पहला आवरण कहा गया है, दूसरे आवरण को त्रिकोणा, तीसरे को अष्टकोण, चौथे को अंतर्दशा, पांचवें को भारी दशा, छठे को चतुर्दशा, सातवें को अष्टदल, आठवें को षोडशी दल पद्मा और 9वें को भूपरा कहा जाता है। तो भूपरा एक तरह से एंट्री गेट है षड्यंत्र के अंदर आने के लिए और जो सेंटर में है वहाँ हमारी माता श्री महा त्रिपुरा सुंदरी विराजमान है। जिस तरह से षड्यंत्र के अंदर 9 आवरण हैं, हमारे शरीर में भी 9 चक्र हैं और ये सभी आवरण हमारे एक ना एक शारीरिक चक्र को प्रभावित करते हैं। यानी कि जब हम उनकी पूजा करते हैं तो आवरण वाइज हमारे शरीर के वो 9 चक्र भी इनसे एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि अब आपको हम दिखा रहे हैं, भूपरा जो है वो मूलाधार से जुड़ा हुआ है, षोडश दल स्वाधिष्ठान से, अष्टदल मणिपुर से, चतुर्दशा अनाहत से, बाहिर्दशा विशुद्धि से, अंतर्दशा अजना से, अष्टकोणा मानस चक्र से, त्रिकोणा सोम चक्र से और बिंदु सरसरा से। इसी प्रकार से जो श्री चक्र के षड्यंत्र के जो 9 आवरण हैं वो हमारे शरीर के बॉडी पार्ट से भी जुड़े हुए हैं। कुछ हमारे इंटरनल पार्ट्स जैसे हार्ट है, हमारी किडनीज़ हैं, हमारी लीवर है, कुछ हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स हमारे हाथों से, हमारी घुटनों से, हमारी नी से, हमारे पाँव से। तो षड्यंत्र हमारी पूरी बॉडी, हमारे सारे मर्म स्थान, इवन हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे जो 9 चक्रास की मैंने बात की, उनमें 7 चक्रास को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। हम जो भी सांस लेते हैं एक 24 घंटे के साइकिल में, एक दिन के अंदर, वो एक सिस्टमेटिकली इन सभी जो हमारे चक्रास हैं उनमें बटी हुई है और वो उसी रूटीन में, जैसे किसी चक्र में कितनी सांसें हैं हम एक दिन में उतनी ही लेते हैं, दूसरे चक्र में कितनी सांसें हमें लेनी है हम उतनी ही लेते हैं। हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता, लेकिन हर 24 घंटे में हम इस रूल को फॉलो करते हैं मरते दम तक। अब जिस तरह से षड्यंत्र हमारे 9 चक्रों को उनके 9 आवरण के थ्रू एक्टिवेट करता है या उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, तो इसका मतलब है षड्यंत्र हमारी सांसों के ऊपर भी इफ़ेक्ट डालता है, जो सांस हम लेते हैं। हमारे दोनों आईब्रोज़ के बीच में जहाँ फीमेल्स बिंदी भी लगाती हैं, वहाँ पर एक पीनियल ग्लैंड होता है। ये बाहर से दिखता नहीं है पर ये इंटरनली होता है और बहुत छोटा होता है। और कहा जाता है कि जो पीनियल ग्लैंड है इसमें ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिससे कि हमारा स्ट्रेस कंट्रोल होता है, हमारी क्रिएटिविटी बनती है। तिब्बती लोगों में मान्यता है कि बच्चा के गर्भ धारण करने के बाद जब स्त्री कोई गर्भ धारण करती है उसके 49 डे यानी कि 49वें दिन लाइफ की शुरुआत होती है। और जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की किसी प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर, तो पता चला कि जो पीनियल ग्लैंड है ये भी 49 डे यानी कि 49वें दिन डेवलप होना शुरू होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीनियल ग्लैंड का डेवलप होना ही एक्चुअली जीवन की, लाइफ की शुरुआत है। तो इसका मतलब है पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर स्ट्रेस के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है तो आप सब और हम लोग जितने स्ट्रेस में रहते हैं तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता ही है। इसका मतलब है एक स्वस्थ और अच्छे पीनियल ग्लैंड को पाना हर किसी की इच्छा होगी। हर किसी को अपनी स्वस्थ लाइफ, अपनी वेल्दी लाइफ और अच्छी लाइफ जीने के लिए एक अच्छे पीनियल ग्लैंड की भी ज़रूरत है। और रिसर्च में साबित हो चुका है
कि श्री यंत्र की सिर्फ मेडिटेशन करने से, उसको एकाग्रता से कुछ देर देखने से ही ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। कुछ साइंटिस्ट ने कुछ लोगों का एमआरआई किया और उनको कहा गया एकाग्रता से श्री यंत्र के ऊपर मेडिटेट करने के लिए, और जब उनके ब्रेन का एमआरआई हुआ तो उसमें उनको बहुत स्ट्रेन से रीडिंग्स मिली। उन लोगों का स्ट्रेस लेवल कम होता गया और उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती गई। तो देखिए, श्री यंत्र के ऊपर सिर्फ मेडिटेशन करने से आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। तो कितनी इंपॉर्टेंस है श्री यंत्र की। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस बात से अचंभे में है कि इतने हज़ारों साल पहले लाइफ से जुड़ी हुई इतनी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल फिगर कैसे बनाई गई। हम हिंदुस्तानियों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो हमने श्री यंत्र को बना दिया, लेकिन आज हमारे पास ये श्री यंत्र है। तो श्री यंत्र की पूजा कैसे की जाए। श्री यंत्र की पूजा करने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं। वैसे जो हमारी श्री विद्या साधना है उसमें भी श्री यंत्र के साथ ही वो साधना की जाती है, जिसके लिए आपको इनिशिएशन की ज़रूरत होती है, किसी गुरु की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मंत्र हैं जिनके साथ आप श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं, जैसे बाला मंत्र, ललिता त्रिषष्ठी, खड्गमाला स्तोत्र, पंचदशी मंत्र, ललिता सहस्त्र नाम। ये सभी मंत्रों का अलग अलग उच्चारण, अलग अलग ड्यूरेशन है, और इनको उच्चारण करने से हम इस श्री यंत्र के अंदर जितने भी ट्राइंगल्स हैं, जितने भी स्थान हैं, उनके अंदर जो स्थान है वो देवी और देवताओं को है, और उनको हम एक्टिवेट करते हैं, उनकी डायरेक्ट पूजा करते हैं। तो आप इनमें से किसी भी मंत्र का इस्तेमाल करके श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो रिकमेंड करता हूँ वो खड्गमाला स्तोत्र को करता हूँ, क्योंकि खड्गमाला स्तोत्र में श्री यंत्र के अंदर सम्मिलित जितने भी देवी और देवता हैं उनके स्थानों को मेंशन किया गया है और एक एक का नाम लेकर उसकी पूजा की गई है। जल्दी हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम डिटेल में खड्गमाला स्तोत्र का उच्चारण करेंगे और श्री यंत्र के ऊपर आपको डॉट वाइज, पॉइंट वाइज हर इष्ट देव या देवी या योगिनी का स्थान बताएंगे और उसकी पूजा कैसे करनी है वो हम बताएंगे। लेकिन आप वैसे भी श्री यंत्र को सामने रखकर अपने आंखें बंद करके या आप पढ़ते हुए या आप चाहे तो सुन भी सकते हैं खड्गमाला स्तोत्र को, लेकिन आप एकाग्रता से ध्यान रखिए श्री यंत्र के ऊपर। तो श्री यंत्र की पूजा करने के लिए आप उसे गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या मार्केट में 6 इंच से 3 फीट तक के अलग अलग श्री यंत्र अवेलेबल हैं। जैसे मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं, ये करीब 2x2, 24x24 फीट का 24x24 इंच का एक श्री यंत्र लगा हुआ है, और मेरे पास ये एक श्री यंत्र है जो 6x6 इंच का है। ये वास्तु मंडला नाम की एक कंपनी का है जिसके ऊपर मैं रोज़ सुबह पूजा करता हूँ। या फिर आप चाहें तो एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकाल कर जो भी आपको साइज़ कंफर्टेबल लगे उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि श्री यंत्र को सभी यंत्रों का राजा क्यों कहा जाता है और इसे इच्छा पूर्ति यंत्र क्यों कहा जाता है। यानी कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, फिज़िकली आपको कोई एलिमेंट हो, बीमारी हो, या धन की समस्या हो, करियर ग्रोथ की ज़रूरत हो, तो किसी अलग एक इष्ट देव के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ श्री यंत्र की पूजा करें एकाग्रता से और आपकी सभी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और अगर आप कोई मंत्र का जाप या उच्चारण नहीं करना चाहते, उसको सुनते हुए वर्शिप नहीं करना चाहते, पूजा नहीं करना चाहते श्री यंत्र की, तो आप सिर्फ कुछ समय के लिए आप 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए। सिर्फ एकाग्रता से मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ देखिए 1 मिनट तक श्री यंत्र को, उसकी ज्योमेट्रिकल फिगर को, बाहर से अंदर आते हुए या अंदर से बाहर जाते हुए, क्योंकि इसके सेंटर में जो आप डॉट देख रहे हैं वहाँ पर माँ त्रिपुरा सुंदरी विराजमान है, जो हमारी सबसे बड़ी देवी हैं। तो सिर्फ श्री यंत्र को देखने ही से ही अपने मंदिर में या आप जहाँ भी काम करते हैं, आपका ऑफिस हो, आपकी स्टडी की जगह हो, आपकी शॉप हो, बिजनेस हो, कहीं पर श्री यंत्र को लगा दीजिए। सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही एक्टिवेट करती है पॉजिटिव एनर्जीज़ को। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और आप जल्दी ही श्री यंत्र लाकर उनकी मेडिटेशन शुरू करेंगे। अगले एपिसोड में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। श्री मात्राय नमः।